हेलो एवरीवन, राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में देखेंगे जो आपकी आरआरबी की एएलपी की 2025 की 11 शिफ्ट की एग्जाम हुई थी ना, उन जो 11 शिफ्ट में पाइप एंड सर्टेन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। रेलवे की कोई भी एग्जाम आएगी 2026 में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए समझते हैं पाइप एंड सर्टेन मतलब नल और टंकी के क्वेश्चनों को। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। शानदार क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 48 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल 11:40 AM पर खोले गए हो, यहाँ टाइम पे देख गौर करना है आपको, AM पर खोले गए हो तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। मान ली ए नाम का कोई नल है जो 48 मिनट में भर सकता है, और बी नाम का नल है, यहाँ पे आपको 2 घंटे बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो मिनट में नहीं होता तो हम इस 2 घंटे की वैल्यू को मिनट में करते। और मिनट में कैसे करते, 2 को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते 120 आया था, 120 हो गई। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। अब जिस किसी को भी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो एक काम किया करो, आप जो वैल्यू होती है उनको काट लिया करो। जैसे 48 को अपन 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 दूनी 12, 8 और 20 आए। अब 8 और 20 का आप एलसीएम ले सकते हो। 8 और 20 का एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 40 इनका एलसीएम आ गया। अब जो एलसीएम आया उसको आप जिस 6 से काटा था उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 48 और 120 का एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। इससे आप काटो, 8 पंजे 40, 20 से काटोगे 2 बार, और आपका मेन एलसीएम क्या है, 40 × 6 करोगे तो 6 चौको 24, 240 आपका एलसीएम निकल के आया था। ये ए और बी को टाइम लग रहा था, यहाँ पे इन दोनों की ए और बी की क्या गई, एफिशिएंसी। अब दोनों नल टंकी को कितनी देर में भरेंगे तो 240 में भाग दे देंगे किसका, ए प्लस बी का। लेकिन बी यहाँ पे खाली कर रहा है तो बी की नेगेटिव वैल्यू है, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा आपकी। 3 का भाग देंगे 24 में, तो ये 80 क्या निकल के आए, मिनट निकल के आए। क्योंकि यहाँ भी अपन ने, देखिए इस बात को समझिए, ये अपन ने क्या बनाए थे, मिनट, 48 मिनट 120 मिनट, तो आंसर भी आपका मिनट में ही आएगा। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि 11:40 पे मान लो कोई नल खोला, उसको 80 मिनट लग रहे हैं, इसको अपन जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। अभी आपका आंसर आया 1:20, जो आपका गलत आंसर है। अब एक बात गौर कीजिए, आप 11:40 हो रहे हैं और आपको 80 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 80 मिनट का क्या बोल सकते हो आप, 1 घंटे 20 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 60 + 20 ही तो है ये। तो 40 को पहले आप 20 दे दीजिए, 20 देंगे तो ये आपके पूरा 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटा आपके 11 मिनट होके 12 बज गए, और बचे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, तो 12 + 1 13 यानी कि 1 PM। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जाम में माइनर मिस्टेक होने के काफ़ी चांस रहते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। पाइप एक टंकी को बी की तुलना में 3 गुनी तेजी से बढ़ता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। यहाँ पे पाइप ए और पाइप बी दिया है आपको, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ए एक टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना, तो 3 गुना आपको जो से बोला है ऐसे कर देना है। और ये 3 और 1 का जो रेशो निकल के आया है, ये इनकी एफिशिएंसी का निकल के आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको इनकी एफिशिएंसी दे दी है। यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, अब अपन टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, ए और बी किसी काम को एक साथ करेंगे तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सिंगल किसी काम को करेगा तो 3 की एफिशिएंसी से, और बी सिंगल काम करेगा तो 1 की एफिशिएंसी से, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 4 की हो गई। अब 4 की एफिशिएंसी से 36 मिनट तक कोई काम करेंगे तो वो जो टोटल काम आएगा वही टैंक की कैपेसिटी होगी, मतलब टैंक इतना भरा हुआ है। फिर क्वेश्चन बोला है तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने समय भरेगा। धीमा पाइप इनको बटे 1 कर दो, धीमा पाइप हो गया आपका बी, तो 36 × 4 करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले 4 × 12 120, माइंड में करना है 120, और 6 चौको 24, 120 और 24 144, 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को 1 घंटे और 1.5 घंटे, एक से ही 1/2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए को पहले खोला जाता है
फिर 15 मिनट बाद बिना ए को बंद किए, इस लाइन को गौर से पढ़ना कि पाइप ए को पहले खोलेंगे लेकिन 15 मिनट तक ए भरेगा, फिर उसके बाद ए को बिना बंद किए पाइप बी भी चालू कर दिया जाता है। तो दोनों पाइप द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक पाइप ए है, एक टंकी को 1 घंटे, यहाँ पे ऑप्शन में सारे मिनट में आंसर है, तो 1 घंटे को अपन मिनट बनाएंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और पाइप बी है जो 1 से ही 1/2 घंटे, इसको क्या बोलेंगे 1 घंटे प्लस आधा घंटे यानी कि 30 मिनट, तो 60 प्लस के 30 आपके कितने हो जाएंगे 90। तो ये भी 90 मिनट में, अब घंटे नहीं यहाँ पे मिनट आ गए, ये दोनों इतने मिनट में इस टैंक को भर रहे हैं, ए 60 में भी 90 मिनट में। इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता दूंगा, इससे काफ़ी फास्ट होगा एग्जाम में। पहले आप बेसिक में से समझ लीजिए। अब यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 180 आ जाएगा, नी भी आता था 0 से 0 काट लीजिए, फिर 9 और 6 का एलसीएम तो आप आराम से ले सकते हो 18 होता है, एक 0 फिर से लगा दीजिए, तो 36 या 18। यहाँ पे एक ही का, ये तो टाइम लग रहा था इनको समय, और ये इनकी एफिशिएंसी निकल गया, ये मतलब क्षमता। अब बी की आ जाएगी 2 एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, ए को पहले खोला जाता है 15 मिनट बाद, तो ए को सबसे पहले खोलेंगे तो ए को 15 मिनट तक चलाएंगे अपन। तो ए 15 मिनट में, ए जो है आपका 15 मिनट में कितना टैंक भर देगा। मान लीजिए कोई खाली टैंक है, आपसे बोल दिया कि सबसे पहले ए को चलाओ, फर्स्ट आप ए को चलाओ 15 मिनट के लिए, तो 3 की कैपेसिटी से भर रहा है वो, तो 15 मिनट में ए कितना टंकी को भर देगा, 15 × 45, तो ए ने 45 टंकी भर दी, और टंकी पूरी कितने की है 180 की, 45 यहाँ पे ए ने भर दिया। अब खाली टंकी कितनी बची, 180 में से हम 45 माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करना है, पहले 40 घटाओ, बच गया 140, 140 में से 5 घटाओगे तो कितना बचा आपके 135। अब उसके बाद बोला है कि 15 मिनट बाद बिना ए को बंद किए पाइप बी भी खोल दिया जाता है। अब ये दोनों आ गए, दोनों एक साथ काम करेंगे। ए की कैपेसिटी 3 की थी, बी की कैपेसिटी 2, इन दोनों की कैपेसिटी कितनी की होगी 5 की। अब ये इन दोनों कितनी टंकी को भरेंगे 180 को नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में समझाया 45 तो ए ने भर दिया था, तो बची कितनी टंकी 135। 135 को दोनों मिलके भरेंगे 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो यही क्वेश्चन पूछा है, दोनों पाइप द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो 27 मिनट आपके आंसर आ गए। यदि ये पूछ लेता है इस क्वेश्चन में कि टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगा, तो 27 प्लस के अपन 15 मिनट ए ने जो लिए थे वो भी कर देते, तो आपका आंसर 43 आ जाता, सॉरी 7 और 5 12, 42 आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे दोनों पाइप कब से 15 मिनट बाद से, तो आप तो एक तो हो गया आपका ये मेथड। दूसरा तरीका एग्जाम में अगर कुछ नहीं आता है, तो वैसे ये मेथड सबसे ईजी है, अगर मान लो माइंड में कुछ आता नहीं है तो आप दूसरा मेथड कौन सा यूज करोगे। तो देखिए ए किसी नल को 60 मिनट में भर रहा है, 1 घंटे में 60 मिनट, बी भर रहा है 90 मिनट में। तो ये देखिए ए समझिए ए इनका वर्क है, ये किसी काम को 60 दिन में करता है, तो 1 दिन का कार्य 1/60 हो गया। ए 15 मिनट तक नल चल रहा है, तो ए मान लो 15 दिन तक कोई कार्य करेगा ए, तो कितना काम कर लेगा 15/60, इसको काटेंगे 15 चौको 60, इतना काम ए ने कर लिया। बचा कितना काम बचा आपका, इसको 1 - 1/4 करते हैं, या फिर इन दोनों में से माइनस करके डायरेक्ट अपन 3/4 कर लेते हैं। फिर यहाँ से भी 4 × 4, 4 में से 1 गए तो 3/4, बचा काम अपना 3/4 है। अब 3/4 काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, नल मान लो या फिर पर्सन मान लो इनको, तो आपका क्वेश्चन हो गया 3/4 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। आपसे मान लो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, ये तो पूछ लेता ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है, तो अपन फास्ट करने के लिए क्या करते हैं a × b/a + के बी। वही चीज़ यहाँ फॉलो करनी है कि 3/4 काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी 60 यहाँ पे 60 × 90 हो जाएगा, बटे 9 और 6 15, 150, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। या फिर एक काम कीजिए, हाँ ठीक है 15 चौको 60, या फिर इजी कीजिए, आप काटते टाइम इजी कीजिए, चीज़ों को देखिए, बस काट तो आप भी सकते हो घर पे, यहाँ समझने के लिए आए हो, उन चीज़ों को समझिए। जैसे कि आपको ये 0 90 से नहीं काटनी, 6 से काटनी है, वो क्यों बाद में बताऊंगा, क्योंकि 0 से 0 काट देंगे और 15 × 6 = 90। अब ये 4 में क्या है 2 2, तो 2 से काटा, 2 से काटा, ये भी 3 बार और ये भी 3 बार,
तो 1 3 आपका ये बच गया, 1 3 आपका ये बच गया, 1 3 आपका ये बच गया, मतलब 3 का क्यूब आ गया। 3 का क्यूब डायरेक्ट निकाल दोगे आप 27। ऐसे कैलकुलेशन फर्स्ट क्या करो, यहाँ से भी आपका 27 आंसर आया। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, पहला वाला अच्छा लगा हो तो वीडियो को बैक करके वापस देख लेना, ये वाला अच्छा लगा हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको 3 पाइप PQR एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद बोला 2 घंटे तक एक साथ चालू करने के बाद R को बंद किया जाता है। PQR 6 घंटे में भर सकते हैं और 2 घंटे के बाद 2 घंटे तक इनको चालू किया जाता है, फिर R को बंद कर दिया जाता है तथा P और Q शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। P और Q शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो R द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आपको। पहले आप शॉर्ट मैथड जान लीजिए कि PQR ये तीनों मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं और क्वेश्चन बोला है 2 घंटे तक एक साथ चालू करने के बाद, तो 6 घंटे तक भरते हैं। तो इन्होंने 2 घंटे तो काम कर ही लिया, बचा कितना PQR का 4 घंटे का टाइम, 4 घंटे का काम बचा, यानी कि PQR ने 6 घंटे टंकी भर सकते हैं। 2 घंटे टंकी चालू रख ली उन्होंने, तो 4 घंटे की और काम बचा इनके पास, ठीक है। और यहाँ पे बोला है P और Q साथ में भर सकते हैं, तो इन दोनों का रेशो ले लेंगे अपन। PQR का 4 आ गया, बचा काम, और P और Q मिलके 7 घंटे में कर रहे हैं। ये इनका समय का रेशो आया और सभी को मालूम है समय का रेशो हमेशा उल्टा होता है किसका, एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 7:4। अब यहाँ से अपन R की एफिशिएंसी मिल जाएगी, PQR की 7 है और P और Q की 4 है, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो PQ यहाँ पे भी है, PQ यहाँ पे भी है, बचा कौन R, तो R की एफिशिएंसी निकल के आ गई 3। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, अब एफिशिएंसी आ गई। यही एक क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि R द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसलिए अपन ने R की एफिशिएंसी निकाली, लेकिन टैंक की कैपेसिटी पता नहीं चला। अब टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, PQR 7 घंटे काम करेंगे, सॉरी PQR 6 घंटे, सॉरी 7 की एफिशिएंसी से PQR 7 की एफिशिएंसी से 6 घंटे काम करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क में R का भाग देना है, तो 7 × 6/3 करेंगे, 3 से 2 7 दूनी का 14। ये तो था एग्जाम में करने का आपका मेथड। अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे शॉर्ट तरीका वैसे यही है, आप एक बार और देख लेना इस वीडियो को। दूसरा मेथड काफ़ी लेंथी होगा, लेकिन अब बस आप इन चीज़ों को समझो। यहाँ क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कराने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बस समझाने आया हूँ। देखिए PQR एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, इसे मतलब PQR पर्सन है, किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो उनका 1 दिन का काम निकल के आएगा 1/6। ऐसे ही PQR 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तो 1 घंटे में भरेंगे तो 1/6। उन्होंने 2 घंटे तक एक साथ काम किया, तो टंकी कितनी भर गई 2/6। 2/6 काट लेंगे अपन, 1/3 आ गया। उसके बाद बची कितनी टंकी, उसके बाद बचेगी आपके पास, या तो इन दोनों को माइनस कर लो, 3 में से 1 गए तो 2/3, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 1 - 1/3। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में से 1 गए तो 2/3। तो ये 2/3 टंकी अपनी बच गई, और 2 घंटे में कितनी टंकी भर गई 1/3। तो 2 घंटे में 1/3 टंकी भर गई, बची कितनी 2/3। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि P और Q शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। बचा कितना भाग है अपना 2/3, यही अपना शेष भाग है। इसी शेष भाग को 2/3 भाग को 7 घंटे में भरेंगे P और Q। P और Q ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है कि इस टंकी को 7 घंटे में भर देंगे बची हुई को। बची हुई कितनी है 2/3, इसको 7 घंटे में भर रहे हैं। अभी नीचे की वैल्यू ऊपर चल जाएगी, तो आपके निकल के आया 2/21। अब यहाँ से आपका क्या निकला, यहाँ से आपका ये निकला कि जो क्वेश्चन में दिया था PQR किसी काम को 1/6, मतलब PQR टंकी मान लीजिए, टंकी को 1/6 में भर सकते हैं, और यहाँ से मिल गया P और Q जो क्वेश्चन में पूछा है 7 घंटे में भर सकते हैं। पूरी टंकी ये है, PQ भरेंगे तो कितना लगेगा 2/21। 2/21 निकल के आया। अब क्या करेंगे अपन, इसमें से घटा देंगे तो इनका LCM आ जाएगा 42, 6 7 42, 7 में 1 की 2 नहीं 42, 2 1 4। तो यहाँ से मिल गया अपन को 3/42, यानी कि 1/14, और ये 14 घंटे ही आपके निकल के आ गए आंसर के। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ ये था कि PQR तीनों मिलके 1/6 घंटे में भर सकते हैं, और P और Q उसी टंकी को 2/21 में भर सकते हैं। तो ये अपने R की निकली थी कि R इस टंकी को
भरेगा तो पी क्यू आर की जो पहले अपने एफिशिएंसी निकाली थी, तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट समय निकाल दिया कि पी क्यू आर दे रखा 1/6 क्वेश्चन में, पी और क्यू का निकाले अपने 2/21, तो आर का माइनस कर देंगे तो अपन आर का एफिशिएंसी निकली थी, ऐसे यहाँ पे टाइम निकल के आ गया। दोनों तरीके पसंद में कोई सा भी आया हो आपके तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बस मुझे आपको क्वेश्चन को समझाना था कि कितने तरीके से हो सकता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वरना मैं भी इस क्वेश्चन को एक बार समझा दिया था, स्किप भी कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, एक टंकी में 2 इनलेट पाइप है। इनलेट मतलब भरने वाले और आउटलेट होता है आपके खाली करने वाले। इनलेट पाइप है, कोई भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, L1 L2, जो क्रमशः से 16 घंटे और 20 घंटे में बढ़ सकते हैं। तो पहले तो जैसे क्वेश्चन में बोला है, आगे बढ़ने से पहले अपन को जो बोला है वो काम कर लेते हैं कि L1 और L2 दो पाइप है, ये 16 घंटे में बढ़ सकता है और 20 घंटे में बढ़ सकता है। L2 आपके 20 घंटे में बढ़ सकता है। एक आउटलेट यानी कि खाली करने वाला पाइप भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये आपके खाली करने वाला पाइप आ गया L3, ये इस टंकी को खाली करेगा 12 घंटे में। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम देखिए फास्ट लेने का तरीका, जैसे कि L1 2 3 तीन पाइप है अपने, 16 20 और 12। अब इनका एलसीएम आपको अभी जैसे मैंने बताया था ऐसे लेना है, जैसे किसी संख्या से कट रहे हैं उनसे काटिए। जैसे 4 से कट रहे हैं तो 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और ये 4 तिया 12। अब ये छोटी संख्याओं का एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो कि 5 और 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा कि 30 में भाग जाएगा, नहीं 60 में भाग चल जाएगा, तो 60 एलसीएम आराम से निकल गया। अब इसी से काटिए, 4 से 60 को काटोगे तो आपका 15 आराम से आ गया, 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60 आ गया, 3 से काटोगे तो यहाँ पे 20 आ गया। बस ये रखना, सी आउटलेट पाइप है तो यहाँ माइनस का साइन लगा लिया करो, इससे आप भूलो नहीं। अभी देखिए, अब जो आपका एलसीएम 60 आया, जिससे अपन ने काटा था 4 से काटा था, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका रियल एलसीएम हो गया इन तीनों का 240। अब 16 का भाग आप 240 में दोगे तब आपका टाइम बर्बाद होगा, 20 का तो दे दोगे, फिर 12 का भी दे दोगे। मान लो ये वैल्यू हार्ड आ जाती है तो इनको निकालना फिर उतना ही हार्ड होता है, इसलिए पहले छोटी वैल्यू किया करो और जिससे काटो बाद में उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में, देख यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह बनने में कितना समय लगेगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, टंकी कैपेसिटी होगी पूरी 60 नहीं 240। अब 240 में 20 तो ये खाली कर रहा है और 15 और 12 27, 27 माइनस 20 करेंगे तो 7 निकल के आएगा। 240 टंकी को तीनों मिलके 7 या 21 और फिर आपके 30 7 को 28 और 2/7, 34 सही 2/60 घंटे में। कहाँ पे ऑप्शन 34 सही 2/60, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था ये, तो बस मैंने आपको एलसीएम लेना बताया, शॉर्ट कैसे निकालते हैं, वरना इसको तो हर कोई कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही डर, स्किप मत किया करो, उतना ही इजी रहता है। समझिए इस चीज़ को। देखिए इस क्वेश्चन में आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, जब भी बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो और स्किप कर देते हो। स्किप नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी, ए और बी इनलेट पाइप यानी भरने वाले, जबकि सी आउटलेट पाइप है। तो पहले आप लिख लीजिए कि ए बी और सी 3 पाइप है, सी आउटलेट पाइप यानी कि खाली करने वाला। ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, इजी रटा दिया 15, बी 20 में और सी 30 में। सी 30 में से खाली कर रहा है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे अपन, 60 आ जाएगा। 4 20 3 60 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। सी खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद बोला है पाइप निम्नलिखित चक्र से खोले जाते हैं, 1 मिनट के लिए 1, दूसरे मिनट के लिए ओनली बी, तीसरे मिनट के लिए ओनली सी। मतलब ये अल्टरनेट डेज में काम होने वाले क्वेश्चन है। मतलब 1 मिनट के लिए पहले ए नल को खोला जाएगा। अब इस चीज़ को आप समझना कि 1 मिनट के लिए पहले मैं ए नल को खोलूँगा, 4 की कैपेसिटी है इसकी, फिर ए को बंद कर दूंगा। फिर मैं दूसरी मिनट के लिए आया तो मैंने दूसरी मिनट के लिए आऊँगा, 1 मिनट मैंने इसको चलाया। दूसरी मिनट के लिए आया तो मैंने बी को खोला, इसकी 3 कैपेसिटी है। तीसरी मिनट के लिए आया तो मैंने सी को खोला, ये खाली कर रहा है। अब ये देखिए आप 3 मिनट में टंकी कितनी भर रही है, 4 और 3 7, लेकिन 2 ये खाली करके जा रहा है, 7 में से 2 गए तो 5। मतलब अपनी टंकी 3 मिनट में 5 भर रही है और टंकी कैपेसिटी अपनी 60 की। तो यहाँ से अपन को ये चीज़ मिल गई कि 3 मिनट में टंकी का 5वां हिस्सा भर रहा है।
उसके बाद यही चक्र टंकी के भरने का दोहराया जाता है, यही चक्र दोहराया जाता है। टंकी को पूरा तरह भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए कि 5 को मान लो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे 60, और इसको 3 को भी 12 से कर दिया, 12 3 36 और 12 पंजे 60। ये टंकी भर गई 36 मिनट में 60। यहाँ से आपका रॉन्ग क्वेश्चन आता है, रॉन्ग आंसर आएगा हमेशा। 36 आपके ऑप्शन में भी दे रखा है जो आपके नेगेटिव मार्किंग दिला देगा। देखिए 3 मिनट में 5 हिस्से भर रहा है, तो यहाँ पे देखिए टंकी अपनी 60 की कैपेसिटी की, 4 और 3 7 माइनस के 2 यानी कि 5। 1 मिनट में 5, जितना हिस्सा भर रहा है उतना ही खाली करवा दो बस। अपन को नियरेस्ट वैल्यू तक पहुँचना 55 तक, तो 5 को 55 तक पहुँचने के लिए 11 से गुणा करेंगे और 3 को भी 11 से गुणा करेंगे, तो मतलब टंकी अपनी 33 मिनट में कितनी भर जाएगी? 55। जब अपनी टंकी 33 मिनट में 55 भर जाएगी तो 34वें मिनट 1 मिनट के लिए कौन आएगा? ए आएगा कि मैं 4 भरूंगा, और जैसे ही ये 4 भरेगा तो 34 मिनट में आपकी टंकी कितनी भर गई? 59। बची कितनी? 1। 34 मिनट में भर गई, 1 बची, फिर आएगा बी 3 की कैपेसिटी से कि टंकी को ओवरफ्लो कर देगा, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो आपका आंसर भी ये बन जाएगा 34 सही 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 वाले नेगेटिव मार्किंग चले जाएंगे। और बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे घबराना नहीं है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले। देखिए एक शानदार क्वेश्चन, इसको भी जब ऐसे व्यास शब्द आया, ऐसे कुछ वर्ड आके काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को। इसे भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप मिलकर। तो पहले तो व्यास समझ लेते हैं आप क्या होता है। ये व्यास है ना, ये टंकी, मान लो ये टंकी का मुंह है, तो ये टंकी नल का मुंह है, तो पाइप लग रहा है, उस पाइप का जो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है पूरी, यही व्यास है। जैसे कि ये पाइप जा रहा है कोई, इसका जो मुंह है यही क्या है आपका? डायमीटर यानी कि व्यास। मान लेते हैं 3 नल आपके ए बी और सी, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। टंकी को भर रहे हैं 3 नल। सबसे छोटा पाइप आपको दिख रहा है ए है। टंकी को 232 मिनट में भर सकता है, ये भर सकता है भाई साहब 232 मिनट में। प्रत्येक पाइप में जल का प्रवाह उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अब ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी। प्रत्येक पाइप में जल का प्रवाह मतलब पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है, प्रवाह मतलब फ्लो, पानी फ्लो कर रहा है, उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। देखिए पाइप जितना बड़ा होगा तो पानी भी उतना ज़्यादा निकलेगा, और ये हमेशा जो आपके डायमीटर होता है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि पानी का पाइप है ना, पानी के पाइप का एरिया जो है πr² होता है। इस स्क्वायर से वो पानी फ्लो करता है पानी के पाइप में, और एरिया यहीं से एरिया हमेशा प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर से। यही चीज़ आपको क्वेश्चन बोली है, तो आपको मान लो समझ में भी नहीं आता है क्या फालतू की रामायण है। तो एक चीज़ सुनिए, इसमें साफ बोला है पानी का प्रवाह, यानी कि नल पाइप में जो पानी बह रहा है उसके व्यास के जो भी इसका मुंह है, ये पाइप है, पाइप बना लेते हैं कैसा भी, ये पाइप चल रहा है, इसमें अंदर जो पानी बह रहा है उसका जो ये मुंह है उसका व्यास के वर्ग मतलब व्यास के स्क्वायर के समानुपाती है। तो इसका व्यास है 1 का 2, तो वर्ग के समान है ये समझो। तो 1 का आ जाएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो ये इसका 9 हो जाएगा, इसका 16 इसके बराबर है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद बोला सभी पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इतना समझने के बाद आप बस ये देख लीजिए कि ए सबसे छोटा पाइप कौन है? ए। इसका व्यास आ गया 4। यहाँ से अपन टंकी कैपेसिटी निकालेंगे कि एक किसी टंकी को 232 मिनट में भर सकता है। 4 के फ्लो से 232, यहाँ से टंकी की कैपेसिटी निकल के आ गई। तीनों मिलके कितने दिन भरेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, 16 और 4 20 और 9 29, 29 का भाग दे देंगे। 29 का भाग पहले तो लास्ट देखा करो कि 29 इससे कटेगा, लेकिन कितनी बार कटेगा? तो लास्ट डिजिट को काटा करो। 2 को 9 कितनी बार काट सकता है? 8 बार, यानी कि ये 8 बार जाएगा। 8 नाम 72 का 2 का हासिल के 7, और 8 दूनी 16 और 7 23, तो ये कट गया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 आपका आंसर आ जाएगा। तीनों पाइप मिलकर 32 मिनट में इस टंकी को भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। सोल्यूशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मान लो मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका चाहिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।